वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। आज की क्लास में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उस चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके साथ साथ आज की क्लास में हम इसके सबसे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और सबसे फर्स्ट टॉपिक है बेटा दक्षिण एशिया क्या है। इसके साथ साथ प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके अच्छे से इस पूरे चैप्टर की हेडिंग को समझा है कि दक्षिण एशिया क्या है। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। दक्षिण एशिया का क्या है, मतलब दक्षिण एशिया क्या है, इसका मेन सब टॉपिक हम कह सकते हैं। इसका सब टॉपिक है दक्षिण एशिया का आशय क्या है, या फिर हम बात करेंगे कि दक्षिण एशिया एक्चुअल में किसे कहा जाता है और कौन से देशों के लिए दक्षिण एशिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है या फिर होता है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक सबसे पहला जो निकल के आ रहा है, सबसे पहला यही टॉपिक है आपका कि दक्षिण एशिया क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दिया था कि इस वाले पोर्शन को एशिया कहते हैं, ये पोर्शन यूरोप, इसके बाद ये अफ्रीका हो गया, देन ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, देन ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अंटार्कटिका हो गया। तो ये रीजन आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया की, मतलब कि साउथ एशिया की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। तो साउथ एशिया की बात करें तो ये पूरा पोर्शन मोस्टली साउथ एशिया माना जाता है, मतलब कि ये वाला रीजन जो है। अब इस वाले रीजन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दक्षिण एशिया किसे कहा जाता है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, दक्षिण एशिया पद का प्रयोग भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो आपके दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए कि दक्षिण एशिया की बात हो रही है, मतलब कि उसमें भारत की बात हो रही होगी। दक्षिण एशिया में फिर बांग्लादेश भी है, इसके बाद भूटान भी है, मालदीव भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है और श्रीलंका भी है। तो दक्षिण एशिया का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो मोस्टली इन सभी देशों के लिए किया जाता है और ये सभी दक्षिण एशिया के मोस्टली पार्ट माने जाते हैं। तो दक्षिण एशिया का इस्तेमाल मुख्य रूप से किसके लिए होता है, सबसे पहले भारत, इसके बाद बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन सभी देशों के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन से पद का इस्तेमाल किया जाता है या कौन से नाम का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनके लिए इस्तेमाल होता है दक्षिण एशिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है चीन भी एक महत्वपूर्ण एशियाई देश है। बट ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका, मोस्टली यहाँ पे चीन आ गया। तो चीन को भी बिल्कुल हम मानते हैं कि वो भी एक एशियाई देश है। क्यों? क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो चीन भी एक क्या है, महत्वपूर्ण देश है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसे दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन इसको हम दक्षिण एशिया में शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि मोस्टली पार्ट इसका अगर मिडल में आ रखा है तो इसलिए, या फिर और भी कई सारे रीजंस हैं। तो मुख्य रूप से तो दक्षिण एशिया में जो देशों को रखा जाता है वो कौन से हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। चीन को नहीं रखा जाता। इसके साथ साथ अगला कहता है लेकिन चीन एक महत्वपूर्ण एशियाई देश ज़रूर है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दक्षिण एशिया के सातों देश, जितने भी है, मोस्टली मैंने अभी देश की बात की तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सातों के सातों देश भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब कि अगर हम बात करें भारत या फिर जितने भी ये सातों देश हैं, ये एक दूसरे से क्या हुए, किससे रूप से जुड़े हैं, भौगोलिक। भौगोलिक मतलब कि भूमि के। तो बिल्कुल सही बात है कि ये देख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इसके साथ नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया। तो ये भौगोलिक मतलब भूमि के रूप से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही कह सकते हैं कि ये सातों देश भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं। इसके साथ सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हैं। क्यों?
क्योंकि मोस्ट ऑफ द इस रीजन के जो लोग हैं इनका कल्चर मोस्टली सेम ही है, एक जैसे ही है। कैसा? जैसे कि भारत की बात करें तो भारत से कौन निकला? भारत से निकला पाकिस्तान, इसके साथ बांग्लादेश। तो इनका तो मोस्टली कुछ ना कुछ तो चीज़ें सेम होंगी कल्चर, क्योंकि पहले तो ये भारत का ही हिस्सा थे। इसके साथ और भी कई सारे देश पूरे के पूरे भारत से निकले, तो इसलिए मोस्टली हम कह सकते हैं कि इनका सांस्कृतिक रूप से बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में राजा महाराजा को जो शासन होता था वो मोस्टली इन एरियाज़ में ज़्यादातर होता था, तो वहाँ पर वो अपने निर्माण कार्य करवाते थे। जो भी मंदिर हो गए, मूर्तियाँ हो गई, तो ऐसे हमें कई सारी मूर्तियाँ एविडेंस मिलते हैं। तो जुड़ाव तो है ना, आज ही तो देश बने, लेकिन पहले के टाइम पे तो एक ही थे। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि सांस्कृतिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है, या सांस्कृतिक जुड़ाव है। भौगोलिक समझ में आ गया, सांस्कृतिक मतलब कल्चर मिलता जुलता है थोड़ा बहुत। इसके बाद सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। सामाजिक मतलब कि मोस्टली यहाँ के जो देश हैं, लोग हैं, वो आया जाया करते हैं एक दूसरे के यहाँ, और इसके साथ साथ मोस्टली सोसाइटी भी एक जैसी ही दिखती है या होती है एक जैसे की। मतलब मोस्टली जो लोग होते हैं वो थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं समाज में। इसके साथ साथ सामाजिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, मतलब कि सोसाइटी, यहाँ की चीज़ें वहाँ जाती हैं, वहाँ की चीज़ें जाती हैं। तो सोसाइटी या बिजनेसेस लोग करते हैं, जैसे फॉर द एग्जांपल कई सारे लोग अपना बिजनेस नेपाल में भी बढ़ा लेते हैं, बांग्लादेश में भी बढ़ा रखे हैं, श्रीलंका में भी कर लेते हैं। और इसके साथ कई सारे जैसे लोग हैं, जैसे कि घूमने के लिए मालदीव्स या ऐसी कंट्रीज़ में जाते रहते हैं। तो कल्चर भी मिल जाता है, भौगोलिक भी मिला हुआ है और सांस्कृतिक भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं कि ये सातों के सातों देश भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से एक दूसरे से कैसे हैं? जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट में क्या था? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर। अब ध्यान से समझिए कि अगर हम बात करें उत्तर की, तो ये आपको दिशाएं बता देते हैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। इसमें उत्तर में हिमालय, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या है आपके? यहाँ पर आपके हिमालयाज़ है। बिल्कुल सही बात है कि उत्तर में ऊपर की तरफ हमें क्या देखने को मिलते हैं? हिमालयाज़। जैसे कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो यहाँ पे हमें हिमालयाज़ देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? दक्षिण में हिंद महासागर है, नीचे की तरफ यहाँ पे इस वाले एरिया में यहाँ पर आपको इंडियन ओशियन या हिंद महासागर आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है, तथा पश्चिम में अरब सागर। पश्चिम ये रहा, यहाँ पे अरब सागर है, अरेबियन सी जिसे कहते हैं। और पूर्व में, पूर्व की बात करें तो यहाँ पे इस एरिया में, तो यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि दक्षिण एशिया की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण एशिया में यहाँ पे उत्तर में आपको पहाड़ मिलेंगे, नीचे दक्षिण में आपको हिंद महासागर मिलेगा, पश्चिम में यहाँ पे इस वाले एरिया में, जहाँ पे ये मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो इस एरिया में आपको मिल जाएगा यहाँ पे अरब सागर मिल जाएगा, जैसे अरेबियन सी भी कहते हैं। और इसके साथ साथ पूर्व में यहाँ पे आपको मिल जाएगी बंगाल की खाड़ी। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? दक्षिण एशिया के अंदर आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो दक्षिण एशिया का पद का इस्तेमाल सिर्फ अगर जो किया जाता है मोस्टली वो भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए किया जाता है। इसके साथ अगला सेकंड पॉइंट कहता है कि चीन भी एक महत्वपूर्ण एशियाई देश है, लेकिन उसको इन सभी दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता। अगला कहता है कि ये सातों जो देश हैं ये भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं, भूमि के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से जुड़े हैं और सामाजिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, कि समाज में भी इनका जुड़ाव है। यहाँ के लोग वहाँ, मतलब कि एक देश के लोग आपस में इधर उधर जाते रहते हैं, तो सामाजिक रूप से भी जुड़ाव है। कि जैसे कई सारे लोग नेपाल घूमने चले गए, बांग्लादेश, इसके साथ साथ भूटान, म्यांमार या फिर आपका मालदीव्स में तो मोस्टली जाते हैं, तो सामाजिक रूप से भी जुड़ाव है। और लास्ट में कहता है उत्तर में हिमालय है, ऊपर पहाड़ है उत्तर में, नीचे में क्या है आपका हिंद महासागर, और यहाँ पे आपके पश्चिम में है आपका अरब सागर, और पूर्व में है आपका बंगाल की खाड़ी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।